हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और इसमें हम लोग डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। मतलब हमको ये कैसे पता चलेगा कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऑलराइट, तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो होता है वो अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि टोटल पाथ लेंथ, यानी कि अगर कोई भी पाथ आप ट्रेवल कर रहे हो तो उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है ना, उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप एक पॉइंट है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, आप यहाँ से यहाँ तक गए बी पॉइंट पे, फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए सी पॉइंट पे, है ना। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो 4 किलोमीटर था। उसके बाद में बी से सी के बीच का जो डिस्टेंस था वो 3 किलोमीटर था, है ना। ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर था। तो अगर अपन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करें कि हम लोगों ने कितना ट्रेवल किया, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 4 + 3 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर। तो अपना ये आ गया यहाँ पे जो 7 किलोमीटर, ये आ गया आपके पास में डिस्टेंस, यानी कि आपने एक्चुअल पाथ की जो लेंथ कवर करी, एक्चुअल पाथ जितना आपने ट्रेवल करा या फिर जो चला है आपने, वो चला है 7 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन किसी दूसरे तरीके से इसको समझना चाहें तो आप ये मान सकते हो कि लेंथ पाथ की हमारे द्वारा चली गई, या फिर एक इनिशियल पॉइंट से जब आपने चलना स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट तक आप पहुंचे, तो इनिशियल से लगाकर फाइनल तक कवर करने में, फाइनल पॉइंट तक जाने में आपको कितना लंबा रास्ता चलना पड़ा या कितना लंबा रास्ता आपको कवर करना पड़ा, वो रास्ते की जितनी भी लंबाई होगी, जितनी भी लेंथ होगी, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। अब उसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए, जो डिस्टेंस होती है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस के अंदर कभी भी डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका दिल्ली और यहाँ पे है आपका बॉम्बे। आपको अगर दिल्ली से बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस बताना है तो हम लोग मान लेते हैं कि 2000 किलोमीटर है। ठीक है। तो आपने क्या बताया कि दिल्ली से बॉम्बे के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2000 किलोमीटर है। अब मुझे ये बताइए कि क्या हम लोगों ने कहीं पर भी यहाँ पे ये बताया कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, या कहीं पर भी हम लोगों ने डायरेक्शन का नाम लिया? नहीं, हम लोगों ने सिर्फ 2000 किलोमीटर बोल दिया। तो 2000 क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल नंबर हो गया, और किलोमीटर क्या हो गया, कोई भी यूनिट हो गई। मतलब लेंथ कितनी है वो उसको समझने के लिए यूनिट होती है। तो ये क्या हो गया, दोनों को मिला के बन गया आपका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर डायरेक्शन का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज, जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब उसके बाद में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा, है ना, या फिर जीरो हो सकता है। या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए एक पॉइंट है ए जहां से आपने चलना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही आप एक कदम भी आगे बढ़ा लोगे, है ना, कुछ भी आप एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो आपने क्या करा, डिस्टेंस कवर कर लिया। कुछ भी, कितना भी डिस्टेंस हो, चाहे वो छोटे से छोटा, चाहे 1 सेंटीमीटर ही अगर आपने कवर किया तब भी आपने डिस्टेंस कवर कर लिया है। और 1 सेंटीमीटर कवर कर लिया मतलब ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप चलना शुरू ही नहीं करें, जहां पे थे, ए पॉइंट पे थे और वहीं के वहीं पे खड़े हैं, आपने चला ही नहीं, तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 0 कवर करी, है ना। मतलब आप चले ही नहीं, आपने चलना शुरू ही नहीं किया तो आपने 0 डिस्टेंस कवर करी। और जैसे आपने एक कदम भी बढ़ाया तो आपने डिस्टेंस कुछ कवर करिए और वो हमेशा पॉजिटिव होगी। करेक्ट। तो ये या तो पॉजिटिव हो सकता है और ये 0 हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव आपकी नहीं हो सकती। ऑलराइट। अब अगर अपन इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। ये चीज ध्यान रखिएगा, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर और उसका सिंबल होता है स्मॉल m। करेक्ट। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में
जो इसकी यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, जिसको अपन लोग सीएम से लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया डिस्टेंस का। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आए, डिस्टेंस को समझने के बाद में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रिमेंबर दैट, है ना, उसी को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, मान लीजिए कि ए और बी पे अगर मान लो आप ऐसे जाते हो, ऐसे करके इस तरीके से ये वाला रास्ता अगर आपने जाने के लिए कवर किया, है ना, तो अगर मान लीजिए जो मैंने जिगजैग पाथ बनाया है, इस जिगजैग पाथ से अगर आप जाते हो तो आपको हो सकता है कि मान लो 10 किलोमीटर जाना पड़े। ठीक है, लेकिन अगर अपन ए और बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि एक सीधी लाइन खींच लीजिए, उस सीधी लाइन की जो लेंथ आएगी वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि सीधी लाइन की जो लेंथ आई वो आई 6 किलोमीटर, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 6 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना हो गया 10 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है टोटल लेंथ ऑफ पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कौन से, पहला इनिशियल जहां से आपने चलना स्टार्ट किया दैट इज ए, और दूसरा फाइनल जहां पे आप जाकर रुक गए। अब जैसे इसके अंदर अगर अपन एक एग्जांपल दूसरा देखें तो मान लीजिए ए है, ए से आपने चलना स्टार्ट किया, बी पे आप चले 10 किलोमीटर, है ना, ए से बी पे जाने में आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। उसके बाद में बी से आप वापस आ गए इस पॉइंट पे सी पे, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कवर किया। अगर यहां पे हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो देखिए ए से बी पे जाने में हम लोगों ने 10 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद में वापस बी से सी पे आए, तो बी से सी के हम बीच का जो हम लोग लेंथ है वो मान लेते हैं 6 किलोमीटर मान लीजिए। तो 6 किलोमीटर हम लोग ने क्या करा, वापस आ गए, तो जाने में 10 किलोमीटर, वापस आने में कितना 6 किलोमीटर, तो 10 और 6 कितने हो गए 16 किलोमीटर। ये क्या हो गई आपकी डिस्टेंस हो गई, यानी कि इतने पाथ का लेंथ आपने कवर कर लिया, इतना आप चले। लेकिन अगर अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, है ना, इनिशियल पॉइंट क्या है अपने पास में ए, फाइनल पॉइंट क्या है अपने पास में सी। अपन बी पे रुके नहीं है, बी पे गए थे लेकिन बी से वापस अपन आ गए हैं सी के ऊपर, तो इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल पॉइंट हो गया सी। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट मतलब कि सीधी लाइन, तो वैसे सीधी लाइन ही बना रखी है मैंने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए से सी के बीच का जो अपने पास में डिस्टेंस आएगा वो कितना बचेगा, देखिए 10 तो ये हो गया ए से बी के बीच का, बी से सी के बीच का कितना हो गया 6 हो गया, तो 10 - 6 कितना बचेगा 4 किलोमीटर, यानी कि अपना जो डिस्प्लेसमेंट आया इस सिनेरियो के अंदर, इस केस के अंदर वो कितना आया 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम लोग इसमें अपन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब अगर मान के चलिए कि इसी केस को हम दूसरे एग्जाम्पल से देखें, ये ए था, वापस ये आपका बी था, ए से बी पे गए थे 10 किलोमीटर, उसके बाद में आप मान लीजिए बी से चलना आपने स्टार्ट किया और ए के भी इस तरफ आ गए, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं सी, और बी से सी के बीच का जो लेंथ है वो मान लेते हैं अपन 16 किलोमीटर। तो अब अगर यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए इनिशियल पोजीशन क्या थी ए थी, फाइनल पोजीशन क्या हो गई सी हो गई, है ना। तो यहाँ पे ए से अपन ने चलना स्टार्ट किया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग वापस रिवर्स चल के रिवर्स डायरेक्शन में आ गए वो भी सी पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 - 16 इज -6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे अपने पास में जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया -6 किलोमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ कि हम जिस डायरेक्शन में चलना हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसके भी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग 6 किलोमीटर चल चुके हैं। इसका मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। हम लोगों ने अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन हम लोग कहाँ पे आ गए, बाद में फाइनली रिवर्स डायरेक्शन में आ गए, पीछे की तरफ आ गए, और तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका नेगेटिव होगा। और डिस्टेंस तो जो भी पाथ लेंथ कवर करी वो सारी हम लोग जोड़ देंगे, डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट की एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पहली चीज तो ये कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, इसके अंदर डायरेक्शन कंपलसरी है, मतलब कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है, करेक्ट। उसके बाद में
जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है जैसे अभी मैंने आपको बताया, और वो आपका जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं आपको समझा चुका हूँ। जीरो किस केस में होगा, देखिए जैसे मान लीजिए पॉइंट है ए, इस पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, वापस यहाँ से चल के आप कहाँ आ गए, ए पे आ गए। मतलब आपने चलना स्टार्ट किया था ए से, यानी कि इनिशियल पॉइंट जो आपका था वो आपका था ए, और जो फाइनल पॉइंट है आपका वो भी क्या है, ए, है ना। इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल भी ए, तो इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस यहाँ पे इस केस में जीरो नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ए से बी के बीच का जो रास्ता था वो 4 किलोमीटर था, वापस 4 किलोमीटर आ भी गए आप, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 8 किलोमीटर। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। अब उसके बाद में जो इसकी एसआई यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो इसकी मीटर होती है। जो एसआई यूनिट डिस्टेंस की होती है वही एसआई यूनिट मीटर की भी होती है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता यूनिट के अंदर। तो ये था अपने पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डिफरेंस, और ये एक्चुअल में होता क्या है वो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं श्योरली आपका डाउट क्लियर करूँगा। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।